जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये क्या हुआ तुम्हें? मेरी फिक्र छोड़िए, ये सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। रोशनी ने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया अमन। अपनी अम्मी को उसके निगरानी छोड़कर गए थे ना तुम। क्या हुआ तुम्हारी अम्मी के साथ? बेचारी बेमौत मारी गई। बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपने मोहब्बत पर। अब इस बुढ़िया की सांसों के साथ उस मोहब्बत के धागे टूट गए हमेशा के लिए। अब अमन मेरा नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा लेकिन तुमसे नफरत जरूर करेगा, वो भी उम्र भर के लिए। हम काले जंगल में थे दादी और अब हम बाहर आ गए। ये तो भाभी की क्लिप्स है ना दादी? मतलब हमें वहां से बाहर निकालने में भाभी की क्लिप्स ने हमारी हेल्प की। रोशनी तेरे साथ ना होकर भी तेरे साथ है अमन। चाची तो छुपा हुए थे। मैं दिखाना चाहती थी कि वो मुझ पे अटैक कर रही थी। खान बाबा प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने जो किया इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किया। मैं गिर गया था। कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वक्त के लिए होश में नहीं था और जब होश आया तो मैंने शैंडलियर को आलिया के ऊपर गिरते देखा। उस शैंडलियर के गिरने से पहले क्या हुआ था? दुनिया की कोई भी ताकत मोहब्बत को कभी मिटा नहीं सकती, लेकिन एक ताकत है जो मोहब्बत को मिलने से जरूर रोक सकती है। मेरी ताकत, हैवाना की ताकत। हाँ, मोहब्बत से टकराऊंगी तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर ये मोहब्बत भी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं अमन और रोशनी को बद्दुआ देती हूँ। कायनात तुम्हें मिलवाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे। मेरी बद्दुआ की वजह से तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे। उस पेड़ को फिर से बंजर होना होगा, तुम दोनों को फिर से बिछड़ना होगा, कभी ना मिलने के लिए।
ये तूने क्या किया? मैंने इतने साल संभाल के रखा और तूने उन गुंडों को दे दिया। और तेरी तो ख्वाहिश थी कि तू उन्हें ढूंढने पे क्यों किया? तू कैसे ढूंढेगी उन्हें? अम्मी, आप मेरी हकीकत है और अपने ख्वाबों के लिए हकीकत को भूला नहीं चाहता। अल्लाह knows best। मुझे पैदा किसी ने भी किया, फिर आप मेरी अम्मी है और आपके लिए मैं अपने ख्वाबों को तो क्या, अपनी यादों को तो क्या, अपने आप को भी मिटा सकती हूँ अम्मी। अच्छा, फरहान ने बताया जुनैद मंजिल में हालात अच्छे नहीं है। तू अभी जा वहां पे, तेरी जरूरत वहां पे। मैं ठीक हूँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तू जा। अम्मी, इसका मतलब सब ठीक है, अब आप फिक्र मत करें। अम्मी, रोशनी, परवीन, भाभी, अम्मी, भाभी, अम्मी, भाभी, क्या हो गया? अम्मी आंखें खोलिए प्लीज। अम्मी प्लीज आंखें खोलिए। अम्मी उठिए ना, देखिए ना प्लीज। अम्मी, अम्मी, दादी अम्मी को। रोशनी, रोशनी, अमन, पहले परवीन को हॉस्पिटल लेकर चल। का पीछा करिए। जब परवीन इंसान बनी, अपने बेटे से मोहब्बत करने लगी, अपनी बहू को समझने लगी, तब हैवाना ने उसे मार डाला। अब शायद अमन रोशनी को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ख्याल हमेशा उसे बेचैन करता रहेगा कि अगर रोशनी ने उसकी बात मानी होती तो उसकी अम्मी जिंदा होती। मैं रोशनी की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं करूँ तो क्या करूँ?
आलिया की अम्मी घर पर आ चुकी है। आप आलिया की अम्मी हैं। आपका फोन आते ही मैं चली आई। आलिया की मौत कैसे हुई ये जानना आपका हक है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मेरी बेटी तो अब वापस नहीं आएगी ना। जख्म कुरेदने से क्या फायदा। Are you sure? मुझे बस इस बच्चे की फिक्र है। मैं इसे अपने साथ लंदन ले जाऊंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस दर्द कम नहीं करेंगे, एक माँ का दर्द बढ़ा देंगे। बड़ा यकीन था आलिया को आप पे कि आपके घर में उसको खरोच भी नहीं आएगी। मेरी बेटी ने आप पर भरोसा करके गलती की है, पर मैं नहीं करूंगी। मैं अपने नवासे पे आप लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊं। आपको उनका ख्याल रखना है। आप पर यकीन किया है रोशनी, तोड़िएगा मत। अम्मी, अम्मी, भाभी, अम्मी, भाभी, अम्मी प्लीज आगे खोलिए अम्मी। बड़ा यकीन था आलिया को आप पे कि आपके घर में उसको खरोच भी नहीं आएगी। मेरी बेटी ने आप पर भरोसा करके गलती की है। मैं अपने नवासे पे आप लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। आपकी मदर की हालत बहुत खराब है। पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है रोशनी। मैंने आपको 100 बार कहा कि जिद छोड़ दो, लेकिन आपको आपकी जिद सबसे प्यारी थी। मुझसे ज्यादा, मेरी फैमिली से ज्यादा, मेरी अम्मी से ज्यादा। मैंने आपको कहा कि आलिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए।
आपने मुझे कहा कि आलिया गलत है, छोटी है, नाटक कर रही है। मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर ना मानने के लिए आपसे माफी भी मांगी। आप तब भी नहीं रुके, आप तब तक नहीं रुके जब तक आपने आलिया की जान नहीं ले ली। आपने आलिया को मारा, एक बच्चे को यतीम कर दिया। अल्लाह उस पे खान बाबा, ये सच नहीं है। आलिया ने मुझ पे हमला किया था। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। और मेरी अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? शायद ये भी आलिया ने किया। आलिया 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 ने किया होगा, आलिया ने वो किया होगा। आलिया को मार दिया आपने। आलिया नहीं मर सकती खान बाबा, वो हैवाना है। खान बाबा, जब उसने मुझ पे हमला किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो अपने जख्म खुद भर सकती है, इस मेरा भरोसा कीजिए। मिस्टर छोटू, मिस्टर छोटू, आपको याद है? आप प्लीज सबको बताइए उस दिन आलिया ने आपके पीछे स्नेक भेजा था और फिर हम सड़क पे गिर गए थे। आपको याद है? आप प्लीज सबको बताइए। मुझे कुछ याद नहीं है चाची। मिस्टर छोटू, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। उस दिन हम दोनों ही तो थे, प्लीज याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं है चाची। मिस्टर छोटू, स्नेक आया था इतना बड़ा, आपके एकदम ऐसे सामने आ गया था। वो आलिया ने भेजा था, उसने कैच किया था, सब हुआ था। प्लीज याद कीजिए, कुछ तो याद होगा। आप क्यों एक बच्चे को अपने झूठ में उलझा रही हैं? वो साफ साफ कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। आलिया के सांप ने मिस्टर छोटू को हिप्नोटाइज करके उन पर हुए अटैक की मेमोरी को इरेज कर दिया था। अब मिस्टर छोटू सब कुछ भूल चुके हैं और कोई और सच जानता नहीं। इसका मतलब आलिया का सच अब कभी सामने नहीं आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।